चैनल। तो आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ भारत दर्शन पार्क पंजाबी बाग, और यहाँ आप एक ही जगह पर भारत के 21 अलग अलग जगहों के मॉन्यूमेंट देख सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी यहाँ की टिकट और टाइमिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, और साथ ही इस पार्क का डे और नाइट का फुल टूर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हैं आप, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं भारत दर्शन पार्क। तो ये पार्क इंस्पायर्ड है हजरत निजामुद्दीन के वेस्ट टू वंडर से, और इस पार्क को बनाने में टोटल लागत आई है 20 करोड़, और ये पार्क 8.5 एकड़ में फैला हुआ है। तो इस थीम पार्क की लोकेशन है पंजाबी बाग, और एग्जैक्ट लोकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, तो आप उस पर क्लिक करके भी यहाँ आ सकते हैं। और अगर आप मेट्रो से आएंगे तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको इसका पड़ेगा पंजाबी बाग वेस्ट, और अगर आप अपने व्हीकल से आएंगे तो यहाँ आपको पेड पार्किंग भी मिल जाएगी। और यहाँ उन 21 मॉन्यूमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं जो आप अंदर देख सकते हैं, चाहे उसमें हो चार मीनार, ताजमहल, कोणार्क मंदिर या फिर चार धाम के मंदिर, वो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ आप इस पार्क को घूमने के लिए इस तरीके की ई कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके चार्जेस हैं 50 रुपीज पर पर्सन। टिकट की बात की जाए तो टिकट आप इसके टिकट काउंटर से ले सकते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कैश लेकर जाएं, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन वहाँ पर नहीं है फिलहाल। और टिकट चार्जेस हैं वीकडेज में अडल्ट की टिकट है 100 की और चाइल्ड की है 50 की, और वीकेंड्स में अडल्ट की है 150 की और चाइल्ड की है 75 की। MCD स्कूल के बच्चों की एंट्री फ्री है यहाँ पर, और ये पार्क मंडे को बंद रहता है। तो इस पार्क का सबसे पहला स्मारक इसका एंट्री गेट ही है, जिसका नाम है तवांग गेट, जो कि अरुणाचल प्रदेश की बर्फीली पहाड़ियों पर 4170 मीटर हाइट पर बनाया गया है। तो ये था यहाँ का पहला स्मारक, और अब करते हैं एंट्री। और आपकी टिकट सिर्फ 4 घंटे के लिए वैलिड है। अगर आप 4 घंटे से ज्यादा टाइम वहाँ स्पेंड करते हो तो आपको टिकट के चार्जेस दोबारा देने पड़ेंगे। और एंट्री करते ही इसका दूसरा स्मारक आपको दिख जाएगा, जो कि है मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया। और हर स्मारक के सामने आपको इस तरीके के बोर्ड दिख जाएंगे जहाँ पे इसकी डिटेल्स लिखी हुई है, और यहाँ के रेप्लिका को बनाने में क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं वो सब यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और कारीगरी यहाँ पर सच में बहुत उम्दा की गई है, आप देख सकते हो इतनी डिटेलिंग के साथ यहाँ पे काम हुआ है। और अब चलते हैं इसके अंदर, और अंदर आप देख सकते हो ऊपर जो ये गुंबद बनाया गया है इसमें टायर लगाए हुए हैं, और डिटेलिंग काफी अच्छी की गई है यहाँ पर। और ये है इसका नाइट व्यू। तो गेटवे ऑफ इंडिया से निकलते ही आपको सामने इसका तीसरा स्मारक दिख जाएगा, जो कि है वट वृक्ष। और वट वृक्ष को हमारे हिंदू धर्म में शाश्वत जीवन का प्रतीक माना गया है, इसकी लताओं की वजह से। और कहा जाता है, हमारे हिंदू धर्म में कई कथाओं में कहा गया है कि ये पेड़ इच्छाओं की पूर्ति और सांसारिक लाभ भी प्रदान करता है। तो रेप्लिका आप इसका देख सकते हैं, और इसमें सिलेंडर, कार के स्टीयरिंग, कार के गेट, काफ़ी कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, और बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया इसे। ये है इसका नाइट व्यू। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वहाँ पर 5 बजे के बाद ही जाएँ, ताकि आप डे और नाइट दोनों टाइम एंजॉय कर सकें। अगला स्मारक है यहाँ पर जयपुर का हवा महल, जिसे द पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। और इसका रेप्लिका बनाने में यूज़ किए गए हैं नट बोल्ट, साइकिल के पार्ट, एंगल्स एंड आयरन रॉड्स, शॉकर की स्प्रिंग्स, इंजन के पार्ट, काफ़ी कुछ यूज़ किया गया है यहाँ पर। और फाइनल आप देख सकते हो कितना खूबसूरत रेप्लिका बनाया है इन्होंने। और ये सब चीज़ आप देख सकते हो, मतलब मुझे नहीं पता आपको कैमरे में कितना दिख रहा है कितना नहीं, बट आप अपनी आंखों से वहाँ पर देखोगे तो आपको सब चीज़ दिखाई देती है कि क्या क्या लगा हुआ है उस पर। और एक चीज़ मुझे वहाँ की बहुत अच्छी लगी कि हर मॉन्यूमेंट के सामने सिटिंग प्लेस बना रखे हैं। बाकी नाइट व्यू में तो आप इसकी खूबसूरती देख ही सकते हैं। तो अगला स्मारक है यहाँ पर कर्नाटक का गोल गुंबद, और ये 17वीं शताब्दी में आदिल शाह ने बनाया था। इसे विस्परिंग गैलरी भी कहा जाता है, क्योंकि एक साइड पर अगर आप फुसफुसाकर कुछ कहेंगे तो दूसरी साइड पर वो क्लियर सुनाई देता है। इसके रेप्लिका को बनाने के लिए यूज किया गया है पिस्टन को, ट्रक कामनी को, गियर्स को, साइकिल पैडल को, तराजू को, और काफ़ी कुछ स्क्रैप को, जो कि आप देख सकते हो। तो इस गुंबद को बनाने में 180 दिन लगे हैं, और टोटल वेट है इसका 16 टन।
तो अगला स्मारक है यहाँ पर दिल्ली का कुतुब मीनार, जो कि 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसकी लंबाई है 72.5 मीटर। तो इसके रेप्लिका को बनाने के लिए यूज में आए हैं इलेक्ट्रिक पोल्स, वाटर सप्लाई पाइप, सीएनजी सिलेंडर, एंगल्स, चैनल्स, गियर्स और काफी कुछ। और रिजल्ट आपके सामने है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, सिटिंग अरेंजमेंट वहाँ आपको हर जगह पर मिल जाएगा और यही इस पार्क की मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी। तो यहाँ का अगला स्मारक है बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय था, जिसका निर्माण 450 ईस्वी में गुप्त वंश के राजाओं द्वारा किया गया था। और इसके रेप्लिका को बनाने के लिए यूज़ किया गया है आयरन कास्टिंग, गैस कटिंग शीट, एंगल्स, आयरन रॉड्स, एंगल्स एंड पाइप्स और बहुत कुछ। रिक्शा के पाइप भी हैं इसमें। तो इसका टोटल वेट है 15 टन और इसको बनाने में 160 दिन लगे हैं। तो यहाँ पर हर जगह पर इस तरीके के सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे यहाँ पर जो रात को लाइट जलती है वो इन्हीं से जलती है। तो अगला स्मारक है यहाँ का तमिलनाडु के मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल। इसके रेप्लिका को बनाने के लिए यूज की गई हैं शीट्स, पाइप, गियर, बेयरिंग, आयरन कास्टिंग, कुकिंग यूटेंसिल्स, एंगल्स एंड पाइप और बाकी सब आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस रेप्लिका को बनाने में टोटल दिन लगे हैं 200 और इसका टोटल वेट है 15 टन। और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने सुंदरेश्वर का रूप धारण कर यहाँ पर पार्वती मीनाक्षी रूप में जो थी उनसे विवाह किया था। और यहाँ के अब तक के सारे स्मारकों में मुझे सबसे खूबसूरत ये लगा है इसके जो काम और डिटेलिंग की गई है वो इतनी खूबसूरती से निकल कर आती है। तो अब चलते हैं बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम मंदिर की ओर। तो अगला स्मारक है यहाँ पर उत्तराखंड का बद्रीनाथ टेम्पल। बद्रीनाथ मंदिर लगभग 3300 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की चोटियों पर बसा है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है और ये हमारे 4 धाम यात्रा में आता है। और इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजाओं ने किया था। और इसके रेप्लिका को बनाने के लिए यूज़ किया गया है पाइप्स को, इंजन पार्ट्स को, एंगल्स को, साइकिल हब को, नट्स और बोल्ट्स को, जो कि आप देख सकते हो इसके रेप्लिका में। तो अगला स्मारक है यहाँ पर गुजरात के द्वारका में स्थित द्वारकाधीश मंदिर, जो कि भगवान कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर 2500 साल पुराना है और इसके रेप्लिका को बनाने के लिए काफी डिफरेंट तरीके के स्क्रैप का यूज किया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफी सुंदर बनाया गया है इसको और रात की लाइट्स में तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पर है ये दीप स्तंभ और इस तरीके के दीप स्तंभ उज्जैन के मंदिरों में देखने को मिलते हैं और रात में तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अगला स्मारक है तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित रामेश्वरम मंदिर, जो 4 धाम की यात्रा का हिस्सा है। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान राम ने भगवान शिव का आभार व्यक्त किया था। तो अगला स्मारक है जगन्नाथपुरी मंदिर, जो कि उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा की जाती है। तो इसके रेप्लिका के जो डोम बनाए गए हैं वो टायर रिम से बनाए गए हैं। कार गियर यूज किया गया है इसमें, पाइप्स और एंगल्स यूज किए गए हैं, डिफरेंट नट बोल्ट्स यूज किए गए हैं। तो अब चलते हैं महाभारत महल, सांची स्तूपा, विक्टोरिया मेमोरियल और हम्पी की तरफ। तो अगला स्मारक है यहाँ पर गुजरात के जूनागढ़ का महाबत पैलेस, जो कि डेडिकेटेड है महाबत खान द्वितीय को, जो कि जूनागढ़ स्टेट के नवाब थे। तो इसके रेप्लिका का जो गुम्बद बनाया गया है वो रिक्शा की पट्टी को खींचकर बनाया गया है और सामने के दरवाजे और खिड़कियों में अलग अलग रंग की कांच की बोतलें लगाई गई हैं, जिससे ये और भी ज़्यादा आकर्षक लगता है लाइट जलने पर। और मीनाक्षी मंदिर के बाद अगर मुझे किसी की कलाकृति या किसी का काम इतना अच्छा लगा है तो वो है ये पैलेस। अगला स्मारक है मध्य प्रदेश के सांची का सांची स्तूपा, जो कि भारत में बौद्ध स्थलों में से एक है और इसे सांची की पहाड़ियों पर स्थित अन्य स्तूपों में सबसे प्रमुख माना जाता है।
और इसको रेप्लिका को बनाने के लिए आप देख सकते हैं गियर्स, बेयरिंग्स, इलेक्ट्रिक पोल, नट्स, बोल्ट, रॉड्स एंड स्प्रिंग्स, इन सब चीज़ों का यूज़ किया और इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ों का यूज़ हुआ है और बनकर काफ़ी अच्छा आया है ये। तो यहाँ का अगला स्मारक है विक्टोरिया पैलेस, जो कि कोलकाता में स्थित है और जो कि महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। यह इमारत 1906 से 1921 के बीच में बनाई गई थी और इसको रानी विक्टोरिया की याद में जनरल लॉर्ड कर्जन ने बनवाया था। तो इसके रेप्लिका में काफ़ी स्क्रैप यूज़ किया और इसको बनाने में 140 दिन लगे हैं और टोटल वेट है इसका 15 टन। इसका मेन डोम जो बनाया गया है वो साइकिल गियर से बनाया गया है और फ्रंट पार्ट जो है वो इसका शीट्स और एंगल से बनाया गया है और इसमें नट बोल्ट्स, क्लच प्लेट, गियर्स, काफ़ी कुछ चीज़ें यूज़ हुई हैं जो कि आप देख सकते हो और कारीगरी हर मॉन्यूमेंट की उम्दा की गई है। तो अगला स्मारक है आगरा का ताजमहल, जो कि मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज़ महल की याद में उनकी मृत्यु के बाद बनवाया था। तो इसका रेप्लिका बनाने में कुल टाइम लगा था 150 दिन और काफ़ी स्क्रैप का इस्तेमाल इसमें किया है, चाहे वो ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो या फिर कुकिंग यूटेंसिल्स हो। तो इसके डोम्स, मीनारे, विंडोज सब अलग अलग बनाई गई हैं, देन बाद में उनको असेंबल किया गया है। तो अगला स्मारक है कर्नाटक के मैसूर का मैसूर पैलेस और इसे अम्बा विलास के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके रेप्लिका को बनाने के लिए बाइक चेन, नट बोल्ट, साइकिल पेडल, साइकिल स्प्रिंग, ग्लास की बॉटल्स सबका इस्तेमाल किया गया और इनके अलावा भी काफ़ी स्क्रैप का इस्तेमाल किया है, जो कि आप देख सकते हो हर चीज़ डिटेल में दिखाई देती है। तो ये महल वॉडियर शासकों का निवास स्थान था जिन्होंने 7 शताब्दी तक मैसूर पर शासन किया था। तो अगला स्मारक है हैदराबाद का चार मीनार, जो कि सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था और इस स्मारक को देश के 10 स्मारकों में से एक माना जाता है। और इसके रेप्लिका को बनाने के लिए यूज किया गया है नट बोल्ट को, शीट्स को, गियर्स को, टायर रिम्स को, इलेक्ट्रिक पोल पाइप्स को, आयरन रॉड्स को और काफ़ी अलग डिफरेंट तरीके के स्क्रैप्स को। और बनाने में इसको लगे थे 180 दिन। तो चलिए चलते हैं चार मीनार के अंदर और अंदर से भी आप इसका डोम देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है ये। तो अगला स्मारक है ओडिशा का कोणार्क मंदिर, जो कि सूर्य भगवान को समर्पित है और इसके रेप्लिका को बनाने में लगे हैं 180 दिन और वेट है इसका 20 टन और डिफरेंट तरीके का स्क्रैप इसके लिए भी यूज़ हुआ है। आप पढ़ सकते हैं इसमें, जैसे बाइक चेन, आयरन कास्टिंग, एंगल्स, बियरिंग, गियर्स और काफ़ी कुछ। यह मंदिर 13वीं सदी में बनाया गया था और इसका चित्रण भगवान सूर्य के रथ के समान है। और इस मंदिर की विशेषता यह है कि सूर्य भगवान की जो प्रतिमा है उस पर सुबह, दोपहर, शाम को सूर्य की किरणें पड़ती हैं और इसकी भव्यता के कारण ये देश के 10 बड़े मंदिरों में से एक माना जाता है। तो अगला स्मारक है यहाँ पर महाराष्ट्र की ये अजंता और एलोरा की गुफाएं। तो रेप्लिका इसका बनाया है आयरन पट्टी से, स्प्रिंग से, जेसीबी के पार्ट से, गियर से, बाइक इंजन से, इंजन पार्ट से और जितने भी आइडल्स हैं वो सारे गियर से बनाए गए हैं और इसको बनाने में 200 दिन लगे हैं। तो 1600 से 1000 ईस्वी के दौरान निर्मित अजंता और एलोरा के पहाड़ों चट्टानों को काटकर ये गुफाएं बनाई गई थी, जिसमें 30 गुफाएं हैं और इन गुफाओं में भगवान बुद्ध की कई प्रतिमाएं हैं और इनकी दीवार पर बौद्ध धर्म से जुड़ी कई प्रकार की पेंटिंग्स भी हैं। इसमें बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में भी बताया गया है और इन गुफाओं में बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा है जो उनके पृथ्वी पर जीवन के अंतिम क्षण को प्रदर्शित करती है। तो आखिरी स्मारक है यहाँ का मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर, जो कि नागर शैली से बना हुआ है। तो इसके रेप्लिका को बनाने में लगे हैं 150 दिन और काफ़ी स्क्रैप इसमें यूज़ हुआ है डिफरेंट तरीके का, चाहे वो साइकिल चेन हो, एंगल्स हो, बाइक के इंजन हो, क्लच प्लेट्स हो
कंस्ट्रक्शन रोड हो या फिर पाइप्स हो, या इसके अलावा और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो इसमें लगी हैं। 1950 से 1050 ईस्वी की अवधि में बनाए गए इस मंदिर का श्रेय जाता है चंदेल वंश के शासकों को। और इस मंदिर की कलाकृति हिंदू धर्म में जो आवश्यक माने गए हैं 4 लक्ष्य, जैसे कि धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष को उजागर करती है। तो ये था भारत दर्शन पार्क। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। मेरे मोटिवेशन और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आगे आने वाली इस तरीके की और वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।